जैसे धारा 370-35 से के समापन से जम्मू कश्मीर में शांति भी आई, संपन्नता भी आई, वहां पे पर्यटन को बढ़ावा भी मिला है। ऐसे ही CAA के कानून बनने के बाद जो पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से आने वाले हिंदू, सिख, बौद्ध, पारसी, ईसाई जो माइनॉरिटी से जिनको वहां प्रताड़ित किया जाता है, उनको यहाँ पे नागरिकता देने का काम हुआ। वक्फ बोर्ड भी ऐसे एक बड़ा कानून हमने बनाया है जहां वक्फ की संपत्तियों का लाभ मुस्लिम समुदाय के भाई और बहनों को ही मिल पाएगा। उनसे जो कमाई होगी उससे मुस्लिम भाई और बहनों के जीवन में सुधार होगा। आज केवल 200-300 लोग हैं जो लाखों करोड़ रुपए की भूमि पर एक तरह से अपना हक जमा के अपनी बपौती बनाए हुए हैं। ये वक्फ बोर्ड का कानून दुनिया भर में देखा जाए जितने कानून हैं उनसे भी बेहतर है, और दुनिया भर में जो भारत में पहले वक्फ कानून था वैसा कहीं भी नहीं है, मुस्लिम देशों में भी नहीं है। इस पे व्यापक चर्चा सदन में हुई, लोकसभा, राज्यसभा में, उसके बाद इसको कानून बनाने का काम भाजपा की सरकार, NDA की सरकार ने किया है। जिला हमीरपुर में हमारा प्रयास है कि जितनी छिंज कमेटियां हैं वो सब इकट्ठे मिलकर अकेडमीज की शुरुआत करें। बहुत शानदार वो छिंज का आयोजन करवाते हैं। प्रतिवर्ष सैकड़ों खिलाड़ी प्रदेश और प्रदेश के बाहर से इसमें भाग लेते हैं। लाखों रुपए इसमें इनाम के रूप में, माली के रूप में दिया जाता है। करोड़ों रुपए इसके आयोजन में लगते हैं, लेकिन उसके बावजूद हिमाचल के कुश्ती में उच्च स्तरीय खिलाड़ी आगे नहीं आ पाए। हमारा प्रयास है कि हर जिला में सभी कुश्ती के जो हमारे छिंज कमेटियां हैं उनसे बोल के हम उनके प्रयासों से ही हर जिले में 2-2 अकेडमीज कम से कम शुरू करवाएंगे, ताकि अच्छे कोचेज भी वहां पर हो, खिलाड़ियों को अच्छी सुविधाएं हो, ट्रेनिंग हो, अच्छा प्लेटफॉर्म उनको कंपटीशन में भाग लेने के लिए मिले। और यही नहीं, भविष्य के मेडल विजेता हम इन्हें अकेडमी से बनाकर लाएं। केवल छिंजों के आयोजन तक ही हम सीमित ना रहे, बल्कि मेडल विजेता खिलाड़ियों को ट्रेनिंग का काम भी हम इन छिंज कमेटियों के माध्यम से, अकेडमी के माध्यम से करें। कि अधिकारियों से बातचीत हमने भी की है, उनकी भी हुई है। बारिशों के कारण कुछ रुकावट भी है और कुछ कमियां कंपनी के कामकाज में भी है, और उन कमियों को देखते हुए हमने उनसे कहा कि चाहे बारिश के कारण हो या आपकी कमियों के कारण हो, अब 8-10 दिन में जब मौसम में सुधार होता है तो अगले 3 महीने में फेज 1 को पूरा करें और फेज 2 को और 3 में भी काम में गति लाएं। डिपार्टमेंट के लोगों से और कंपनी के अधिकारियों से बातचीत की है। जो बारिश के कारण कामकाज में रुकावट आ रही है, अब प्रयास है जो 8-10 दिन में बारिश थोड़ी कम होती है तब तक एक तो सड़क को इस लायक बनाया जाए कि उसमें यातायात को कोई दिक्कत ना हो, आवागमन में कोई दिक्कत ना हो, और दूसरा 3 महीने के अंदर फेज 1 को पूरा करके दें और पारचू के पुल को भी 31 जनवरी तक को पूरा करके दें। राहुल जी बहुत बार कहते हैं भूचाल आएगा, भूकंप आएगा, कभी कहते हैं एटम बम आएगा, कभी कहते हैं हाइड्रोजन बम आएगा, लेकिन हर बार वो भी कांग्रेस पार्टी की तरह टाइम फुस हो जाता है। जैसे वो चुनाव हार जाते हैं वैसे इनके धमाके भी विफल हो जाते हैं, फुस हो जाते हैं। सवाल ये खड़ा होता है कि संवैधानिक संस्थाओं पर आखिरकार क्यों बार बार छींटे उछालने का काम, आरोप लगाने का काम कांग्रेस पार्टी करती है, जबकि कांग्रेस 60 साल देश में राज किया। और अब जब उपराष्ट्रपति का चुनाव हुआ वहां पे भी अगर 15 सांसदों के वोट खारिज हुए, 15 ने इनके हिसाब से क्रॉस वोटिंग की, तो मुझे लगता है इंडी गठबंधन जो अब गिनी चुनी पार्टियों का रह गया है, उनको अपने अंदर झांकना चाहिए कि लोग अंतरात्मा की सुनकर भी भाजपा के समर्थित और NDA समर्थित उम्मीदवार को ही देते हैं। इससे पता चलता है कि इनकी अपनी पार्टी के अंदर भी सब कुछ ठीक नहीं है।